ये हो गए 20,000 शी साहब के। अरे वाह बेगम, आपको कैसे पता चला कि आज पकौड़े खाने को जी चाहा? बस देख ले फिर। हम्म शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आपको अच्छे लगे? बेगम चाय तो फर्ज है, मैं तो पकौड़ों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये ले फिर। पहले अपना फर्ज अदा कर लीजिए कहीं कज़ा ना हो जाए। थैंक यू थैंक यू। बात तो ठीक है आपकी। अच्छा ये बताइए कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा बेगम, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं ना, तब से मुनाफा 3 गुना बढ़ गया है, और ये सच है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से नवाजे। ज़िशान, आज क्या डेट है, आपको कुछ याद है? आज आज क्या डेट है? 20 मार्च। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? 20 मार्च, आपको याद है 20 मार्च को क्या हुआ था? क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं, आप बता दीजिए। अरे ज़िशान, 20 मार्च को हमारी शादी हुई थी। ओह माय गॉड, इतना अहम दिन मैं कैसे भूल गया। आई एम सो सॉरी, काम का इतना बोझ रहता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनीवे, हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? ज़िशान, सच आप देंगे जो मैं मांगूंगी? इतने अहम दिन में मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ? इतना भी बखील नहीं है आपका शौहर। ज़िशान, दरअसल मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। गिफ्ट में सिर्फ घर जाने की इजाज़त? चले बेगम, घर जाने की इजाज़त हमने आपको बोनस में दी। अब बताइए आपको क्या चाहिए? ज़िशान, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। आप जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में बताया गया है कि अगर आप नेकी करें तो आपके दूसरे हाथ को भी नहीं इल्म होना चाहिए। तो आप जानते हैं ना कि मैं शादी से पहले अपने आस पड़ोस ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी। तो अब मैं मैके जा रही हूँ तो वो लोग मुझसे आस लगाए बैठे होंगे। मतलब तुम्हें गिफ्ट में कैश चाहिए? हाँ, बस यही समझ लीजिए। ज़िशान, मैं चाह रही हूँ कि आप मेरा हक मेरा अदा कर दें। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हमारे मुआशरे में औरतें हक में कब मांगती हैं, आपको कुछ अंदाजा है? कब मांगती हैं? खुदा न ख्वास्ता जब शौहर ने अपनी बीवी को तलाक देना होती है। नाउज़ुबिल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़िशान, हक मेहर तो। आपको कुछ पता नहीं है बेगम, इसलिए आप चुप रहा करें। आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ज़िशान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने तो एक सरसरी सी बात की है। आप खुद ही तो कहा करते हैं कि तुम्हारा हक मेहर उधार है, जब चाहो ले लेना। लेकिन बेगम ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये पैसे मेरे पार्टनर के हैं, काशिफ के। तो मैंने सोचा आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, बाद में मैं इसमें रख दूंगा। ज़िशान, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं ये पैसे दे के आपसे मेहर मांग रही हूँ? अगर नहीं है तो नो इशू, जब होंगे तब दे दीजिएगा। सच कहते हैं, औरत के सामने पैसे निकालने ही नहीं चाहिए। आइंदा एहतियात करूंगा। सुन तो नहीं लिया उसने? मैं चाह रही हूँ कि आप मेरा हक मेरा अदा कर दें। हेलो मिस्टर ज़िशान, कहाँ खो गए? बाहर एक पार्टी आई है, जाइए और अपना मुजस्समा दिखाइए। क्या हुआ? आर यू ओके? काशिफ, आज जिन्नत ने मेहर का तकाजा किया है। हक
हक महर? हाँ, हक महर का। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तुम दोनों के दरमियान? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस महर की रकम से कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती है। ये तो अच्छा है यार, दे दे हक महर। कितना होगा तेरा? 10-20 हज़ार रुपये? 10-20 हज़ार होता तो कब का दे चुका होता। तो क्या बात लाखों की है? हाँ, पूरे 3 लाख हक महर है उसका। अरे ऐसी हमाकत कौन करता है यार, और इतना हक महर कौन लगवाता है? क्या कोई डिमांड थी उनकी? क्यों, इतना महर नहीं लिखवाना चाहिए? देख भाई, बात बहुत सिंपल है। आजकल के इस जदीद दौर में लड़की वाले भारी रकम और जेवरात का मुतालबा करते हैं। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, ताकि लड़का बेवजह या किसी दबाव में आके कोई नागवार फैसला ना कर ले। और लड़के वाले भी भारी महर इस वजह से कबूल कर लेते हैं कि अगर फैमिली में या खुद लड़के में कोई कमी बेशी ना हो। ओ भाई रुक जा, यहाँ पे रुक जा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोची समझी रस्म व रिवाज और बेजा शराइत हैं। दीन में ऐसा कुछ नहीं। सुना तुमने? अच्छा मेरे इस्लामी भाई, बात अगर दीन की है तो दीन मर्द को हुक्म देता है कि औरत के पास जाने से पहले उसका हक अदा करे। और अगर औरत बाद में अपने महर का तकाजा करे तो मर्द पे ये फ़र्ज़ है जब औरत कहे वो उसको अदा करे। आई नो काशिफ, बट अब मैं क्या करूं? यार देख, जो करना है तुझे करना है, मैं तो अब चला। गुड बाय। गुड आइडिया ज़ीशान। आज डिनर कहीं बाहर करता हूं। अरे आप आज बहुत जल्दी नहीं आ गए? आ तो गया, बस अब जल्दी से तैयार हो जाएं। आज हमने एनिवर्सरी कहीं बाहर सेलिब्रेट करनी है। अरे नहीं बाबा, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज मैंने आपकी फैमिली को खाने पे बुलाया हुआ है। लेकिन आज तो मैं बहुत टाइम पे नहीं आ गया। आप बस जल्दी से रेडी हो जाएं, मेहमान आने वाले होंगे। चले। बाय द वे थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे हैं। वेलकम। ज़ीशान, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब एक साथ कितने खुश नज़र आ रहे थे। अम्मा कहती है कि ऐसे मिलने मिलाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बाय द वे, किसकी अम्मा ने कहा, तुम्हारी या मेरी? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ये तेरी मेरी के चक्कर में नहीं पड़ती, और मैंने कभी भी इन दोनों में कभी फ़र्क नहीं समझा। और वैसे भी इस्लाम कहता है कि वालिदैन की खिदमत बच्चों पे फ़र्ज़ है, फिर हम इस बात में क्यों फ़र्क करें? हाँ आई नो। अच्छा ये खोलो। ये क्या है? देखो इसमें क्या है। इतने सारे पैसे? तुम्हारा हक महर 3 लाख। ये कहाँ से आए? आप सुबह तो कह रहे थे कि... हाँ कह रहा था, एक छोटी सी डील थी, कैंसिल कर दी। आज सारा दिन बहुत बेजार गुजरा। महर तुम्हारा हक है, ये देना मुझ पर लाजिम है, इसलिए आप इसको रखें। ज़ीशान आप ये रखिए, मैं आपकी शरीक हयात हूँ और मुझे इस तरह ये लेना अच्छा नहीं लगेगा। मैं मैनेज कर लूँगा, आप रखें इसे। कैसे मैनेज करेंगे? जब घर में पैसे मौजूद हैं तो किसी का मकरूज़ बनना ज़रूरी है? लेकिन ये हक है तुम्हारा। ज़ीशान, आपकी ज़रूरत मेरे हक से ज़्यादा है, आप इसे रखिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी फ़िक्र है। जब आपके पास हो तब आप मुझे दे दीजिएगा। आप रखिए अभी पास। क्या मैंने ये रकम वापस लेकर ठीक किया? नहीं, शायद मुझे दे के वापस नहीं लेने चाहिए थे। सीनत क्या सोचेगी? वैसे भी फ़र्ज़ है मुझ पर, आज नहीं तो कल महर अदा करना होगा।
क्यों ना इंस्टॉलमेंट की सूरत में हर महीने 5,000 देता रहूं, कहीं जीनत बुरा ना मान जाए। हमाकत मेरी है और आज परेशान भी हूं, जो दिखावे पर 3 लाख हक महर लिख दिया। सब कुछ सोचना होगा जिससे महर भी अदा हो जाए और पैसे भी जेब से ना जाएं। क्यों ना मौलाना से मदद ली जाए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, एक उलझन का शिकार हो गया हूँ। क्या आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ? अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी मिलने आ सकता हूँ। जी बेटा, इस वक्त मैं घर पर मौजूद हूँ, आप तशरीफ ले आएं। जी ठीक है मौलवी साहब, मैं बस अभी आया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। माज़रत चाहता हूँ मैंने आपको इस टाइम परेशान किया। कोई बात नहीं बेटा, फरमाइए आप किस उलझन का शिकार हैं? खैरियत तो है ना? वो आपसे एक बात पूछनी थी मौलाना साहब। जरूर पूछिए। क्या हक महर वाजिब है हर शादीशुदा मर्द पर? बेशक हर शादीशुदा मर्द पर हक महर वाजिब है और ये उसे अदा भी करना चाहिए। अगर बीवी चाहे ना और उसका हक महर ना अदा किया जाए तो वो हड़ताल भी कर सकती है। क्या मतलब मौलाना साहब? मैं समझा नहीं। मतलब यह है बरखुरदार कि अगर आप उसका हक अदा नहीं करेंगे तो वो आपके हर काम से इनकारी कर सकती है। किस सोच में चले गए हो? कितना हक महर लिख दिया जो आप अदा नहीं कर सकते। 3 लाख। हक महर हमेशा अपनी पहुंच के मुताबिक रखा जाए। मौलाना साहब, मैं तो अनजान था। मैंने आज तक किसी दोस्त को, किसी अजीज़ कारब को महर अदा करते हुए नहीं देखा और ना ही सुना। महर इतना होना चाहिए जो बआसानी अदा किया जा सके। खुदा न खास्ता तलाक हो जाए या शोहर वफात पा जाए तो इद्दत में औरत अपने अखराजात बआसानी उठा सके। हक महर में पैसों की बजाय सोना चांदी लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले वक्त के साथ साथ सोने चांदी की कीमत में इजाफा होता है। दिखावे और स्टेटस बनाने की खातिर हक महर ज़्यादा लिख बैठा। मौलाना साहब, इससे बचने का कोई रास्ता है? जनाब, औरत जब तुम्हारे निकाह में आती है तो अपने सारे पिछले रिश्ते नाते तोड़कर तुम्हारे घर में कदम रखती है, तुम्हारा सारा घर संभालती है, तुम्हारे बच्चे पैदा करती है और बच्चों की परवरिश में अपना खून पसीना एक करती है। क्या इसके लिए ये मामूली सा महर काफ़ी है आपकी नज़र में? अब वो मैं और ये मामूली सा महर मर्द उससे माफ़ करवा लेना भी अपनी मर्दानगी समझता है। तो क्या मौलाना साहब इस्लाम में कोई रास्ता नहीं है? रास्ता? कौन सा रास्ता? देखो बेटा, महर औरत का हक है और ये वाजिब है इस्लाम में, जो निकाह के वक्त ही अदा हो जाना बेहतर है। अगर औरत उसे अपनी मर्जी और खुशी से माफ कर दे बगैर किसी दबाव के तो समझें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मैं समझ गया। मैं आपकी सारी बात समझ गया मौलाना साहब। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं समझ गया मौलाना साहब, मैं समझ गया। मतलब इस्लाम में औरत को इख्तियार है, वो अपना हक महर अपने शौहर को माफ कर सकती है।
देखते हैं जीनत क्या कहती है इस बारे में। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हर इंसान पर हर तरह की आसानियां अता फरमाई। ज़िशान, आप कसम से मैं तो डर गई थी। अरे क्या मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? नहीं ज़िशान, ये बात नहीं है। आज आप फिर इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ बस आज काम में मन नहीं लगा इसलिए वापस आ गया। खैरियत, कारोबार में कुछ? अरे बाबा कारोबार सब ठीक है। अच्छा, खाना रेडी है, आप बस फ्रेश हो जाए। आज आपकी पसंद का कौरमा बना है। ओके, बस मैं अभी फ्रेश होके आया, ठीक है? फिर हम खाना भी खाएंगे और मजे मजे की बातें भी करेंगे। हाँ काशिफ, रात 1 बजे कॉल की, सब खैरियत तो है ना? अच्छा बेटा, खुद कॉल करके मुझसे ही पूछ रहा है, तो जरूर भाभी के सामने कोई खेल खेल रहा है। क्या? मैं पहले ही जानता था, इतनी रात को कॉल की, जरूर कुछ बुरी खबर है। देख काशिफ, जो गाड़ी पे पैसे लगे वो मेरे नहीं थे। ठीक है तेरी बात सुन रहा हूं, तू ये तो देख नुकसान मेरा ही हुआ है। तू इस तरह कर, मेरे 3 लाख वापस कर दे ताकि मैं तेरी भाभी की अमानत वापस कर सकूं। और मैं किसी कीमत पे भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता यार, वो जीनत की अमानत है। ठीक है, सुबह बात करते हैं यार, इस वक्त मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं हूं। बाय। क्या हुआ ज़िशान, इतनी रात को किसकी कॉल थी? खैरियत तो है ना सब? कुछ नहीं, अभी मैं बहुत परेशान हूं, सुबह बात करेंगे, सो जाओ। बताइए ना, कुछ तो हल निकलेगा मसले का। आखिर बताइए तो सही, क्या बात है? कहा ना सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अच्छा, आप आराम से नाश्ता तो कर लें। मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम करो नाश्ता। अच्छा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की रज़ा हो और आगे चल के हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। यार मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने को, तुम करो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताओ क्या बात है? हाँ, आप सुनाए, आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, खा लूँगा बाद में। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। तुम तो नाश्ता कर लो। आपको परेशान देखे मेरे हलक से निवाला उतरना मुश्किल है। ज़ीशान, आप प्लीज़ खुद को संभालें, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही। अच्छा परेशान मत हो, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम तो कुछ खाओ। ठीक है, बट आप कुछ खा लीजिएगा। श्योर। अच्छा सुनो, रात को खाना इकट्ठे ही खाएंगे, ठीक है? जी जी, ज़रूर। अच्छा ज़ीनत, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार प्लान काम तो कर रहा है, बस आगे आगे देख क्या होता है। शुक्र कर इस दौर में तुझे नेक पारसा बीवी मिली है जो अपने से ज़्यादा तेरी फिक्र और कदर करती है। अच्छा अच्छा, खाना खा। ज़ीशान, हौसला रखिए, आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ताला जब एक दरवाज़े बंद करते हैं तो अपनी रहमत के 10 दरवाज़े खोल देते हैं। ज़ीशान, आप जानते हैं मेरी अम्मा कहा करती हैं कि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो भी करते हैं वो बेहतर होता है। बस इंसान बड़ा नाशुक्रा और नासमझ है, समझने में देर करता है। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही बिला वजह परेशान हो रहा था। खैर तुम खाना लगाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। पता नहीं ये कहाँ बिजी होता है, तो टाइम पे कॉल भी अटेंड नहीं करता। अरे वाह, आज तो आपने मेरी पसंद का खाना बनाया है। आप खुश हैं? तुम साथ हो ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ काशिफ, सब खैरियत है? अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ। उन गाड़ियों का जो भी होता है होने दो। और सुन काशिफ, कल तक मुझे 3 लाख कहीं से भी करके दे। क्या हालात ठीक होने में 2 महीने लगेंगे? 2 महीने लगे या 2 साल, मुझे कल तक 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं अपनी बीवी से नजरें नहीं मिला पा रहा। अच्छा काशिफ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ है, ऐसे क्यों चली गई? ज़ीशान, आपको पता है बदतरीन है वो औरत जिसकी वजह से उसका शोर परेशान रहे। क्या मैंने आपसे कभी हक महर की डिमांड की? लेकिन मुझे फिक्र है अपने फर्ज की, और ये वाजिबुल अदा भी है। और अगर मैं ये माफ़ कर दूं तो तब तो आप पे ये वाजिबुल अदा नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं कुछ भी करूँगा। मैं कुछ भी करके मैं स्टाफ कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा हक ज़रूर अदा करूँगा। नहीं ज़ीशान, मुझे आप इस तरह शर्मिंदा और रुसवा मत करें।
मैं अपनी मर्ज़ी से हक महर आपको माफ़ कर रही हूँ और कल मैं आपको ये तहरीरी तौर पे लिख के भी दे दूँगी। अब बस बात ख़त्म। लेकिन कुछ नहीं। देखिए, मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, अब आपने ये मेरी बात माननी है। आए, खाना ठंडा हो रहा है। जीनत देखो किसकी कॉल है। मोहसिन खान आइकॉनिक कार्स वालों की है। उनको मैसेज कर दो कि मैं 10 मिनट तक कॉल बैक कर रहा हूँ। ओके। ये तो काशिफ भाई हैं। बेगम किसकी कॉल थी? जीनत तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो? ये क्या है? मैं जीनत ज़ीशान आपको अपना हक महर माफ़ करती हूँ और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। जीनत, अल्लाह तुम्हारे जैसी बीवी हर मर्द को दे। और आप जैसे शोहर